हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को, जिसमें मैं आपको ऑडियो बुक शेयर कर रहा हूं। अभी तक मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं इसके, ये तीसरा पार्ट है। बुक का नाम है बनिए नेटवर्क मार्केटिंग के मिलियनियर, बी आर नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर। ये बुक जो है दीपक बजाज सर के द्वारा लिखी गई है, आपको पता होगा। तो इसका ये जो है न्यू वर्जन है, जो अभी लॉन्च हुई है। मतलब बुक में कुछ चीजें न्यू प्रिंट की गई हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पार्ट 3 है। यह बिजनेस, इसमें समय लगता है। लंबे समय तक चलने वाली कोई भी चीज या कोई भी अच्छा काम समय लेता है और उसे पूरा करने के लिए पूर्ण आत्मसमर्पण जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी अन्य बिजनेस जैसा ही है। इसे भी अन्य बिजनेस की तरह हर दिन सीखने की जरूरत होती है। हर बिजनेस में बहुत सारा निवेश, कार्यशील पूंजी, एक दृष्टिकोण, उत्साह, समर्पण, कड़ी मेहनत, उस इंडस्ट्री के बुनियादी नियमों का पालन करने की इच्छा, पुनरानिवेश, किसी भी प्रकार की मुसीबतों का डटकर सामना कर टिके रहने का दृढ़ संकल्प, लगातार सीखने की ललक, संयम इत्यादि की जरूरत होती है। नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति को बहुत सारे प्रारंभिक निवेश एवं कार्यशील पूंजी की जरूरत नहीं होती, पर ऊपर बताए गए सारे गुण उसकी सफलता के लिए अनिवार्य हैं। किसी भी कार्य में सफलता अचानक से नहीं मिलती, बल्कि यह परिणाम एक खास लक्ष्य पर केंद्रित निर्णय, सचेत प्रयास एवं दृढ़ता से मिलती है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस स्वयं एक लीडर बनकर एवं अपनी टीम में लीडरों को तैयार करके ही बनाया जा सकता है। टीम में एक लीडर को तैयार करने का मतलब है एक पेड़ को बड़ा करना। एक वृक्ष को सही तरह से विकसित करने के लिए नियमित देखरेख, संयम की आवश्यकता होती है। एक बड़ी टीम बनाने के लिए स्वयं के विकास के अलावा टीम में एक एक करके लीडरों का भी विकास करना पड़ता है। जैसे एक डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या चार्टेड अकाउंटेंट बनने में 5 से 10 साल की कड़ी ट्रेनिंग एवं शिक्षा की आवश्यकता होती है, वैसे ही एक सफल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ सालों की मेहनत की जरूरत होती है। क्योंकि आपने यह बिजनेस शुरू किया है, इसलिए अपने अंदर यह संकल्प लें कि आप इस बिजनेस को कम से कम 1 साल तक नहीं छोड़ेंगे। यह बिजनेस, उससे संबंधित प्रोग्राम से आप जुड़े रहेंगे। सफलता तक पहुंचने के लिए अपनी 100% भूमिका निभाएंगे। बिजनेस में आने के लिए एक विद्यार्थी की तरह पहले उसे सीखें, फिर उसमें पारंगत हो जाएं। आपके बिजनेस की बढ़त आपकी निजी वृद्धि के सीधे अनुपातिक होगी। कभी कभी कुछ लोगों को बहुत जल्दी बड़ी सफलता मिल जाती है, पर अगर वो अपने चरित्र और क्षमताओं को विकसित नहीं करते तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है। भगवान भी आपके सपनों को तभी साकार करेंगे अगर आप यह साबित करेंगे कि आप उस लायक हैं, और ये आप तब साबित कर पाएंगे जब कुछ सालों तक लगातार आप हर दिन सिस्टम के अनुसार काम करेंगे। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग बड़े सपनों के साथ कीजिए और समर्पित हो जाइए कि आप उसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आपका दृष्टिकोण एक सच्चाई बनकर सबके सामने न आ जाए। चैंपियंस किसी रिंग में नहीं बनते, उन्हें वहां सिर्फ पहचान मिलती है। जॉन सी मैक्सवेल। एक वृक्ष के बढ़ने में पौधे के उगने से काफी लंबा समय लगता है। वर्ष 2008 में मैंने हरियाणा, भारत के एक नए शहर से अपना बिजनेस शुरू किया था, जहां मुझे घर से करीब 5 घंटे गाड़ी चलाकर पहुंचना होता था। हमारी कंपनी का वहां अपना कोई स्टोर नहीं था, इसलिए उन उत्पादों को मुझे हर हफ्ते मेरी कार में ही लेकर जाना पड़ता था। मैं एक ड्राइवर भी नहीं रख सकता था। अपना मुंह धोते धोते और रास्ते में चाय पीते हुए देर रात पहुंचता था। पहले 13 महीने तो मेरे जाने अनजाने और रुकने का खर्च उस टीम से मिलने वाली कमाई से कहीं ज्यादा था। करीब 2 साल तक उस शहर में करीब 105 हफ्ते लगातार बिना किसी छुट्टी के जाता रहा, और फिर वह शहर मेरे बिजनेस का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बन गया। चौथा, प्रोग्राम हमारी जीवन रेखा है। प्रोग्राम नंबर हमारे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट की तरह है। मुझे यह पूछने की जरूरत नहीं कि आपका बिजनेस कैसे चल रहा है। आप अपने पिछले 3 महीने के प्रोग्राम नंबर्स दिखाएं और मैं आपको इस बिजनेस में आपकी मौजूदा स्थिति तथा इसका भविष्य बता दूंगा। चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो या कोई समाज सेवी संस्था, फिर कोई प्राइवेट कॉर्पोरेशन, किसी भी संस्थान में कार्य करने व आगे बढ़ने के लिए टीम का हमेशा मिलते रहना जरूरी है। नौकरी के लिए किसी भी ऑफिस में लोग सप्ताह में 5 से 6 दिन रोज 8 से 12 घंटे तक काम करते हैं। क्योंकि हम नेटवर्क मार्केटर ऑफिस से काम नहीं करते, इसलिए हमें प्रोग्राम इनवाइट से चाहिए होते हैं, ताकि हमारी टीम के सारे लोग नियमित तौर पर मिलते रहें। इससे सारी टीम को एक लक्ष्य या मिशन मिलता है और सबका मनोबल बढ़ता रहता है। प्रोग्राम इस बिजनेस की जीवन रेखा है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिर्फ प्रोग्राम से चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो मूलतः 2 श्रेणियों में आते हैं। पहला, बड़े इनवाइट्स जिसमें 500 से ज्यादा लोग आते हैं। वे होटलों, ऑडिटोरियम या स्टेडियम में आयोजित किए जाते हैं। इस प्रोग्राम में ट्रेनिंग, अपने अनुभवों को बांटना, पुरस्कार वितरण समारोह आदि इस सूची में वर्णित 2 या उससे अधिक चीजें साथ में हो सकती हैं। साधारणतः वे बड़े इनवाइट्स होते हैं जिसमें बहुत सारा उत्साह एवं ऊर्जा समाहित होती है। दूसरा, ट्रेनिंग प्रोग्राम या वर्कशॉप, छोटे इनवाइट्स जो खासकर डिस्ट्रीब्यूटर के कौशल निर्माण पर केंद्रित होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग, बेचने की कला, स्टेज प्रदर्शन आदि। जब मैं इस पुस्तक में प्रोग्राम शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो मैं आमतौर पर यह पहली तरह के इनवाइट्स की ही बात करता हूं। मैंने एक ऐसा अनुभव किया जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के अवसर को अपने ऑफिस या घर के लोगों के साथ बांटते हैं, तो हर कोई हमारे साथ काम करने के इच्छुक होते हैं।
पर उनकी कुछ चिंताएं होती हैं, जैसे कि क्या यह बिजनेस सच में काम करता है, क्या यह सचमुच एक बिजनेस है, क्या सच में ऐसा होता है कि पैसा कमा रहे हैं लोग इस बिजनेस से, अपने सपनों को पूरा भी कर रहे हैं, क्या कुछ ही प्रकार के लोग इसमें सफल हो रहे हैं, या हर कोई सफल हो रहा है, क्या भी इस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा, इत्यादि। आप वहीं पर इन सारे प्रश्नों का सही तरीके से जवाब दे सकते हैं, पर वहां मौजूद लोग आप पूरी तरह से भरोसा नहीं करेंगे। उनके प्रश्नों के सभी जवाब आप लोगों को प्रोग्राम में शामिल करवाकर स्वयं दिखाकर ही दे सकते हैं। यह ऐसा है जैसे अगर आप किसी को पानी की शक्ति के बारे में बताना चाहते हैं तो आपको उसे समुद्र के किनारे ले जाना पड़ेगा। किसी के ड्राइंग रूम में बैठकर पानी के गिलास को दिखाकर पानी की असीमित क्षमताओं के बारे में बताना असंभव है। एक गिलास पानी लेकर आप किसी को सुनामी के बारे में समझा नहीं सकते, जो कम कुछ घंटों का प्रोग्राम कर सकता है। वह एक आपसी बातचीत है या किसी छोटे ग्रुप मीटिंग से संभव नहीं है। मुझसे किए गए सारे सवालों में मैं सिर्फ एक जवाब देता हूँ, आप प्रोग्राम में शामिल क्यों नहीं होते, और आपने आप जान लेते हैं। उनके जवाब से मुझे प्रश्न की प्रामाणिकता का पता चलता है। इससे प्रश्नकर्ता के मन में उठ रही रुचि भी जाहिर होती है। हर बार जब लोग प्रोग्राम और कार्यक्रम में आने के लिए राजी हो जाते हैं तो मेरी काफी समय बचत होती है। अगर आप किसी भी मार्केटिंग लीडर से पूछेंगे कि आपने कहां से यह बिजनेस करने के बारे में गंभीरता से सोचा, तो उनमें से अधिकांशता किसी एक प्रोग्राम के बारे में कहेंगे। उस प्रोग्राम ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में डिस्ट्रीब्यूटर अपने टॉप लीडर तक आसानी से पहुंच सकते हैं, इसलिए वह कभी भी सारे सिस्टम को किनारे रखकर इस सोच के साथ अपनी टीम से टॉप लीडरों की एक व्यक्तिगत मुलाकात करवा देते हैं। शायद ये प्रोग्राम की जगह काम करेगी, यह एक गलत सोच है। प्रोग्राम का कोई विकल्प नहीं है। एक अच्छे से लीडर को भी अपनी पूरी क्षमता दिखाने के लिए एक कार्यक्रम या मंच एवं ऊर्जा चाहिए होती है। एक प्रोग्राम स्टेज से जो एक लीडर कर सकता है वह किसी होम मीटिंग या फिर से लोगों की एक मीटिंग से कहीं ज्यादा है। इसे थर्मामीटर बनाम थर्मोस्टेट के सिद्धांत से समझा जा सकता है। इस बिजनेस के लीडर थर्मामीटर और प्रोग्राम थर्मोस्टेट की तरह काम करते हैं। जिस तरह थर्मोमीटर आपको सिर्फ तापमान बता सकता है पर उसे बदल नहीं सकता, उसी तरह एक लीडर भी सिर्फ आपको यह बता सकता है कि सामने बैठे व्यक्ति में एक बड़े बिजनेस को चलाने के लिए आवश्यक ललक और प्रतिबद्धता है या नहीं। एक लीडर कितना भी प्रभावशाली और ताकतवर क्यों ना हो, वह एक छोटी मीटिंग के दौरान किसी व्यक्ति के लिए भीतर की आग और जुनून को बदल नहीं सकता है, पर एक प्रोग्राम और एक थर्मोस्टेट की तरह है। यह असल में व्यक्ति के अंदर की इच्छा, दृष्टिकोण एवं प्रतिबद्धता को बढ़ा देता है। मेरी टीम में जितने भी बड़े लीडर हैं, मुझे वह सब किसी न किसी प्रोग्राम से ही मिले हैं। एक प्रोग्राम आपकी और आपके डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा, पर किसी को यह नहीं पता कि ऐसा किस प्रोग्राम में होगा। इसलिए हर प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर जाएं। प्रोग्राम में वह ताकत होती है जो आपकी धारणा को बदल सकती है। लोग अपने विश्वास के अनुसार परफॉर्म करते हैं और प्रोग्राम गलत अवधारणा को ध्वस्त करने में समय नहीं लगाते, साथ ही नई सशक्त धारणा बनाते हैं। जब आप एक छत के नीचे एक साथ 1000 से 2000 लोगों को देखते हैं जिन्होंने इनवाइट के लिए टिकट खरीदी हैं, जो प्रोफेशनल तरीके से तैयार होकर आए हैं, जिनके अंदर ऐसी ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता है जो हमने पहले कभी नहीं देखी, तो हमारे सारे पुराने पूर्वाग्रह टूट जाते हैं और आप एक नए उत्साह और धारणाओं के साथ नजर आते हैं। एक प्रोग्राम लोगों के बीच मुख्यतः 3 नई धारणाओं को स्थापित कर सकता है। पहला, जब आप हजारों लोगों को एक इनवाइट के लिए जमा हुआ पाते हैं तो इतना तो विश्वास ही हो जाता है सिर्फ 1 या 2 आदमी यह काम नहीं कर रहा, सारा शहर इस बिजनेस को करने के लिए जमा है। जो कंपनी कुछ दिन पहले तक कहीं मौजूद ही नहीं थी, वह अचानक से शहर की एक प्रसिद्ध कंपनी जैसी नजर आती है। एक बात तो उनके दिमाग में बैठ जाती है, चाहे वह इस बिजनेस को करें या न करें, यह बिजनेस तो अब बढ़कर ही रहेगा, अपने शहर में जरूर फैलेगा और फूलेगा। जब नए लोग मंच से बहुत सारे लोगों के जीवन के सच्चे अनुभव सुनते हैं, वह अपने भीतर यह विश्वास उत्पन्न करते हैं कि हर आदमी एक खास तरह के संघर्ष एवं निराशा से होकर गुजरता है। हर आदमी थोड़े से शुरुआत करता है, हर किसी को शंका होती है, पर हर विजेता किसी एक दिन अपने डर, संघर्षों, अस्वीकृति या निराशा पर विजय पा लेता है और विजेता बन जाता है। उन्हें यह विश्वास होता है कि अगर वह हार नहीं मानेगा तो एक दिन वह विजेता जरूर बन जाएंगे। वे ऐसे कई प्रमाण देखते हैं जिसमें हर इंसान अपनी कमजोरियों से जीतकर एक लीडर बनता है। इसके अलावा विश्वास बढ़ाने के लिए एक और बात यह है कि वो अब उन सभी विजेताओं को जानते हैं। मंच पर आए सभी लीडरों उनकी मदद करने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। ये विजेता उन्हें भी सारी बात बताएंगे जिससे वो लोग भी विजेता बनकर स्टेज पर आ सकते हैं। दूसरा, जब वह अलग अलग उम्र, लिंग, वित्तीय पृष्ठभूमि, स्थान, शैक्षणिक योग्यता, प्रोफेशनल डिग्री वाले विजेताओं को स्टेज पर खड़ा देखते हैं, उन्हें यह भरोसा होने लगता है हर श्रेणी के लोग इस बिजनेस में बराबर कामयाब हो रहे हैं। उनके भीतर भी यह विश्वास आने लगता है, अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। एक बार जब प्रोग्राम खत्म हो जाए तो लोगों की राय पर इस बात का आकलन मत कीजिए कि प्रोग्राम अच्छा रहा या बुरा। लोगों की राय लेकर अगली बार प्रोग्राम को और बेहतर किया जा सकता है।
पर इससे इनबाइट के प्रभाव को समझा नहीं जा सकता, ना ही इससे कोई दीर्घकालिक प्रभाव पड़ने वाला है। मेरे अनुसार एक प्रोग्राम विश्वास पैदा करता है, इससे लोग स्वयं व बिजनेस के प्रति सशक्त बनते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के लिए प्रोग्राम अलग अलग तरीके से अपना काम करता है। हमें यह तो नहीं पता कि प्रोग्राम किस के साथ कैसा काम करेगा, पर सभी लोगों को इससे जरूर प्रभाव पड़ता है। इसके परिणाम कुछ ही हफ्तों या कुछ महीनों में दिखने लगते हैं। अगर आपके इस प्रश्न का उत्तर हाँ है तो आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपका उत्पाद, लाइन, इनकम प्लान कुछ भी हो, आप इस बिजनेस में बहुत ज्यादा सफल होंगे। क्या आपकी संख्या प्रोग्राम से प्रोग्राम बढ़ रही है? क्या इस प्रोग्राम में पिछले प्रोग्रामों से आपके ज्यादा लोग आए थे? यह एक पैमाना है, यह एक सटीक मापदंड है। इस बिजनेस में एक चीज को आपको सबसे ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए, प्रोग्राम में आपकी टीम नंबर। जब लोहा गर्म हो तभी बार करना चाहिए। जैसे ही आपको पता चले कि अगले 4-6 हफ्तों में कोई बड़ा प्रोग्राम आने वाला है, तो उस समय आपको काफी मेहनत करनी चाहिए। ऐसे काम करें जैसे आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का पीक सीजन हो। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिजनेस में शुरू करवाइए। एक रिक्रूटमेंट ड्राइव, भर्ती अभियान तैयार कीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए आपकी टीम में सब अपनी लिस्ट पर काम कर रहे हैं। साथ साथ इस प्रोग्राम को प्रमोट करने के लिए अपनी टीम में छोटे छोटे इनवाइट्स कीजिए। आपकी पूरी टीम इस प्रोग्राम को प्रमोट करनी चाहिए। आपके पास सारे प्रोग्राम प्रमोशन टूल्स हमेशा होने चाहिए, जैसे वीडियो, ब्रोशर आदि। अपने प्रोग्राम में बारे में जहां जितना हो सकता है कहिए। जल्द से जल्द प्रोग्राम की टिकट बेचने शुरू कर दीजिए। सिर्फ अगले प्रोग्राम के बारे में ही बात करिए। आपको एक बार एक ही इनवाइट प्रमोट करना चाहिए। इनवाइट के प्रमोशन के लिए किसी विशेष तकनीक की जरूरत नहीं है। अगर आपको सच में लगता है यह प्रोग्राम आपकी और उन सारे लोगों की जिंदगी बदल सकता है जो इसमें भाग लेंगे, तो आपकी बातों में वह उत्साह और दृढ़ विश्वास अपने आप चमक उठेगा। यह आपके हाव भाव से पता लग जाएगा। आप हमेशा झूठ नहीं बोल सकते, सब लोग झूठ पकड़ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश करें। अधिकतम लोगों को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रण दें। यही वह समय है जब पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से फिर से संबंध बनाए जा सकते हैं। अपनी लिस्ट निकालें, जितने लोगों को बुला सकते हैं बुला लें। प्रोग्राम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता, स्पेशल या रेगुलर नहीं होता। आपका प्रमोशन उसे बड़ा या स्पेशल बना देता है। आप उसे कैसे देखते हैं, आप उस विश्वास को लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं, आप कैसे लोगों तक इस प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, उससे यह प्रोग्राम बड़ा या छोटा बनता है। हर प्रोग्राम को लाइफ चेंजिंग इनवाइट की तरह लें। हर प्रोग्राम के लिए अपनी ताकत लगा दें, फिर आप बिजनेस में तेजी से बढ़ेंगे, बड़े रैंक को प्राप्त करेंगे। यह याद रखें, जब आप किसी को 1 घंटे के लिए बुलाते हैं तो 20 और लोग चीजें उन्हें उसी घंटे के लिए पूछ रहे हैं। आपका निमंत्रण इतना मजबूत होना चाहिए वो बाकी सारे 20 निमंत्रण पर भारी पड़े। याद रखिए, सूचना देना और निमंत्रण 2 अलग चीजें हैं। अधिकांश लोग सोचते हैं उन्होंने दूसरों को निमंत्रण दिया है, पर वह साधारणतः लोगों को सिर्फ सूचना दे रहे होते हैं। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, एसएमएस आदि पर मैसेज फॉरवर्ड करना, संदेश भेजना है। निमंत्रण हमेशा निजी और प्रेरक होना चाहिए। आपको अपने विशेष इनवाइट के लिए लोगों को आमंत्रित करने के उनके पास लगातार जाना भी पड़ सकता है। अपनी कंपनी में सबसे ऊपर के रैंक पर पहुंचने के लिए सबसे जरूरी कौशल लोगों को प्रोग्राम में लाने की आपकी क्षमता। अपनी टीम के लिए बेहतरीन प्रोग्राम बनने के लिए अपने विकास की रफ्तार बढ़ाने वाले प्रोग्राम्स के बारे में जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.deepakbajaj.biz। एक प्रोग्राम आपके महीनों के कठिन परिश्रम को बचा सकता है। मुझे यह बिजनेस मई 2006 में शुरू करने के लिए कहा गया था, पर मैंने इसे जून 2007 में शुरू किया। आप इस देरी के लिए मेरी डिग्री, सैलरी, स्टेटस, ईगो या नादानी को जिम्मेदार मान सकते हैं। मैं इस दौरान कई अच्छे लीडरों से भी मिला, पर मैंने इस बिजनेस की शुरुआत जून 2007 में हिमाचल प्रदेश के एक मंडी में एक प्रोग्राम में शामिल होने के बाद की। मैं तो वहां ऐसे ही प्रोग्राम देखने गया था, पर वहां लोगों की उपलब्धियां देखकर मैं हैरान रह गया। इस इनवाइट ने मुझ पर जैसे कोई जादू कर दिया। मैंने उसी दिन वहां हस्ताक्षर किए। उत्तर भारत में अपनी कंपनी का सबसे तेज अचीवर बन गया। मैं आज भी उन बर्बाद किए हुए 13 महीनों को लेकर पछताता हूँ। यह समय भी नष्ट नहीं होता अगर मैं पहले किसी प्रोग्राम में शामिल हो जाता। पर इसी इनवाइट ने मुझे 4 अच्छे दोस्त भी मिले, जैरो के जेम्स, आशीष मैथ्यू, डॉक्टर AR मोहिते, डॉक्टर शिव गौतम। 5वां, बिजनेस की नाड़ी, संख्याएं, नंबर और अनुपात। जिस चीज की मॉनिटरिंग की जाती है वह सुधर जाती है। साधारणतः नेटवर्क मार्केटिंग एक नंबर गेम है। इस बिजनेस के बारे में जो बात है मैं सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ वह है पूर्वानुमान। हर तरीके से धरती पर किया जाने वाला यह सबसे सरल बिजनेस है, क्योंकि कुछ ही नंबरों को ध्यान में रखकर आप अपने पूरे बिजनेस को संभाल सकते हैं। इसके लिए बहुत सरल नियम है। आपके बिजनेस के मुख्य नंबर क्या है? आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नाम हैं? हर सप्ताह आप अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट में कितने नए नाम जोड़ रहे हैं? हर सप्ताह कितने नए प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन में आते हैं? आपकी टीम में प्रति सप्ताह कितनी होम मीटिंग हो रही है? इस बिजनेस के लिए आपने कितने नए रैंक पिन अचीवर्स प्लान किए हैं? इस बिजनेस में आपकी टीम में कितनी प्रोडक्ट ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही हैं और कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? आपकी टीम में कितने लोगों को लगातार साप्ताहिक और मानसिक आय मिल रही है?
आपकी टीम में कितने लोग फुल टाइमर और आप कितने लोगों को इस माह में फुल टाइमर बनाने की सोच रहे हैं। आपकी टीम में कितने डिस्ट्रीब्यूटर हर दिन प्लान दिखाते हैं। अगर आप अपने नंबर जानते हैं, अगर उन नंबरों पर काम करके उन्हें सुधारने की कोशिश करते हैं, तो आप अवश्य ही एक स्थिर विकासशील बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने लोगों को कहानियां सुनाते हुए देखा है कि किस तरह वह रोज कड़ी मेहनत और त्याग करते हैं, पर जब आप उन्हें नंबरों को कागज में लिखने को कहते हैं तो एक अलग ही सच्चाई सामने आती है। कई लोग आपको बताएंगे कि वे कितनी मेहनत कर रहे हैं, पर उन्हें सही रिजल्ट नहीं मिल रहे। आप उनके नंबरों को कागज पर लिखने को कहेंगे तो मालूम होगा समस्या रिजल्ट में नहीं है, बल्कि काम ही कम हो रहा है। मैंने इस बिजनेस के अपने लंबे कैरियर में सीखा कि किसी भी व्यक्ति को बातों से मत आंको, उनके नर्वस से मत आंको। उनसे कभी भी यह नहीं पूछो कि उनका बिजनेस कैसे चल रहा है, सिर्फ उनके नंबर पूछिए। इससे दो मुख्य लाभ होंगे। पहला, जो चर्चा होगी वह विकास पर होगी, ना कि व्यक्ति केंद्रित। दूसरा, किसी प्रकार का कोई दोषपूर्ण या आलोचना नहीं होगी। नंबर स्वयं आईना दिखाएंगे। नंबर एकदम सही तस्वीर दिखाते हैं। नंबर ना सिर्फ टीम की समीक्षा करने के लिए अच्छे होते हैं, बल्कि इससे हम खुद की समीक्षा भी कर सकते हैं, अपने को सुधार सकते हैं। अनुपात, हर नंबर के बिजनेस में विभिन्न संख्या के बीच के संबंधों को अनुपात कहते हैं। अनुपात दो विभिन्न संख्याओं के बीच के संबंधों को इस तरह परिभाषित करते हैं कि अगर आप अनुपात में एक नंबर को बदल देते हैं तो दूसरा नंबर उसी अनुपात में अपने आप बदल जाता है। अनुपात आपकी सफलता के लिए रोड मैप तैयार करते हैं। हमें अनुपात के तीन पहलुओं को समझना होगा। अपने अनुपातों को समझो, अपने अनुपातों के अनुसार काम करो, अनुपातों को और सुधारो। अपने अनुपात को समझें। अगर आप अपने नंबर एवं अनुपात पर नजर बनाकर रखते हैं तो आप यह महसूस करेंगे कि इस बिजनेस में आपकी सफलता असफलता नंबर के अलावा किसी अन्य चीज पर टिकी नहीं है। वास्तव में आपकी सफलता बहुत हद तक आपकी बेचने की क्षमता पर नहीं टिकी है, यह आपके समय प्रबंधन कौशल पर टिकी है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। सफलता एक खेल है, आप जितनी ज्यादा बार खेलेंगे उतनी ज्यादा बार जीतेंगे। जितनी ज्यादा बार आप जीतेंगे आप खेल को उतने सफल तरीके से खेलेंगे। एलन पीज। नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में हमारे दो महत्वपूर्ण काम हैं। लोग बिजनेस को शुरू करें, लोग बिजनेस में लगन से काम करें। क्योंकि आपने निर्णय लिया कि आप इस बिजनेस को करेंगे तो आपको अपने बिजनेस में इन दो प्रक्रियाओं के लिए बुनियादी अनुपात को समझना होगा। पहले के लिए मैंने भर्ती अनुपात रिक्रूटमेंट रेशियो देखा है, 10:7:2। अगर आप 10 लोगों को फोन करके मीटिंग रखते हैं तो वास्तव में 7 ही मीटिंग कर पाएंगे। उसमें से 2 लोग आपके साथ बिजनेस करेंगे या प्रोडक्ट खरीदेंगे। दूसरी प्रक्रिया के गतिविधि अनुपात एक्टिविटी रेशियो 10:5:2:1। अगर आपने 10 डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ काम शुरू करते हैं, उनमें से 5 किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में आएंगे, 2 प्रोडक्ट उपभोक्ता बन जाएंगे, 1 आपके साथ सही ढंग से बिजनेस शुरू करेगा। ये अनुपात एक औसत अनुपात है जो पिछले 11 सालों के हजारों लोगों के साथ काम करने के मेरे तजुर्बे से बने हैं। पर अनुपात हमेशा व्यक्ति पर निर्भर करते हैं। अनुपात के अनुसार काम करें। हम लोग नंबर के बिजनेस में हैं और नंबर झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम इस बात को मानते हैं बिजनेस की सफलता पूरी तरह से नंबर पर आधारित है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा काम है कि नंबर के अनुसार काम करें। मुझे इस बात का एहसास तब हुआ जब मेरे एक सहयोगी ने मुझसे एक सवाल पूछा। मैं 10 लोगों को प्लान दिखाता हूँ, सिर्फ एक ही मेरे साथ बिजनेस शुरू करता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उससे पूछा उसे क्या चाहिए है। उसने कहा कि वो चाहता है 10 लोग उसके साथ बिजनेस शुरू करें। मैंने जवाब दिया तो आप 100 लोगों को प्लान दिखाओ, 10 तुम्हारे साथ बिजनेस शुरू कर लेंगे। अनुपात में बहुत शक्ति होती है, नंबर झूठ नहीं बोलते। अनुपात से मैंने सीखा कि अनुपात में हर गतिविधि जरूरी है और लाभ देती है। अगर आपको हर एक सेल में 1000 रुपए मिलता है तो आपको अनुपात 10:7:2 है तो आप अपनी आय को इस प्रकार देख सकते हैं। 2 सेल की आपकी आय 2000, एक सेल पर आपकी आय 1000, एक मीटिंग से आपकी आय 286, 2000/7, एक फोन कॉल से आपकी आय 2000/10। इस अनुपात में आपके अपने कोई भी नंबर हो सकते हैं, पर जब आप इस अनुपात के अनुसार काम करते हैं तो आपके इस विश्वास के हर फोन कॉल, हर मीटिंग से आपको इनकम आती है, चाहे वह सेल में परिवर्तित हो अथवा नहीं। सोच के देखिए, अगर आप इसको सोच से काम करेंगे तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहेगी। आपकी आय हमेशा सिर्फ सेल पर आधारित नहीं होती, पर मीटिंग करने व फोन करने में भी आधारित होती है। इसलिए आपका मुख्य काम ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करना है, फोन कॉल करते रहें, मीटिंग करते रहें। आप इस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वक्ता या प्रेजेंटर हो सकते हैं, पर अगर आप ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आप बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। दीपक बजाज। अपने अनुपातों को सुधारें। एक बार जब आप अनुपातों के अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद सबसे बुद्धिमान कदम है स्वयं एवं अपने नंबरों को सुधारना। अपने आप को बेहतर बनाइए, ऐसा कौशल विकसित कीजिए ताकि जब आप 10 फोन कॉल करें तो आप 10 मीटिंग कर पाएं, ना कि 7। क्यों ना हर 7 मीटिंग से 4 सेल करें, ना कि 2। ऐसे नए तरीके खोजें जिससे आप रोज अपनी लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सकें, हर दिन ज्यादा से ज्यादा कॉल कर सकें।
दरअसल इस बिजनेस में हमें बेचने की कोई दिक्कत नहीं होती, पर प्लानिंग की समस्या जरूर रहती है। नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस आने वाले दशकों तक तेजी से बढ़ेगा। वो लोग इसमें शीर्ष पर पहुंचेंगे जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे। इस पूरी किताब का उद्देश्य आपको और आपकी टीम को मजबूत करना है, जिससे आप अपने नंबर सुधार सकें, कम समय में आपको अपार सफलता मिल सके। मेरी वेबसाइट www.deepakbajar.biz में मौजूद टूल्स ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। मेरे लाइव ट्रेनिंग इवेंट नेटवर्क मार्केटिंग मिलियनियर्स एकेडमी में भाग लेकर नए टूल्स, नए तरीके सीखें। बड़ी सफलता के लिए मैं अपने आप को तैयार करें, अपने नंबर ट्रैक करें। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के सिद्धांत खोजने के दौरान मुझे अमेरिका के दो प्रमुख लीडरों से कमाल का ज्ञान प्राप्त हुआ, पॉल मिलर और एंजेलो नार्दनो। मैंने यह जाना कि सही नंबरों से आपको बिजनेस में पूरा कंट्रोल एवं ज्यादा बढ़त मिलती है। इस तरीके से बिजनेस की नाड़ी, संख्याएं और अनुपात नंबर जो है ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद आने वाला है अपलाइन आपको सबसे अच्छा दोस्त है। तो इसको मैं आने वाले चैप्टर पार्ट 4 में कंप्लीट करूंगा। तो इस एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए।